ये लड़ाई हमारी सीधी सीधी बीजेपी और आरएसएस से हम लोग लड़ रहे हैं। और अगर फिरका परस्त ताकतों का मेल बन गया, जो आज बीजेपी की बी टीम जो उनकी मिली भगत से वो मेल बनाना चाहते हैं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। इन साहिबा, सगीर भाई ट्रैक्टर वाले साहब, जावेद इंजीनियर साहब, खालदा बानो, हमारे उस्मान गनी चेक की वालदा और मेरे सामने तशरीफ फरमा तमामी वार्ड नंबर 3 के बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, 15 जनवरी को कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा और वार्ड नंबर 3 जो देवी के मल्ले से आवाड़ी नाले से लेकर कुसुम्बा रोड नौकिरण साइजिंग तक का बसा हुआ वार्ड है। ये वार्ड नंबर बिस्मिल्ला नगर, बतूल पार्क और यहाँ पर 55 इलाके, 55 मोहल्ले इस वार्ड के अंदर है। सगीर भाई हमेशा नाम बोलते हैं। बहरहाल ये वार्ड का इलेक्शन आपका मुस्तकबिल तय करेगा। आपने बहुत तकालीफ उठाई। आपने अगर इस इलाके के अंदर, रमजानपुरा इलाके के अंदर, दयाने के अंदर अगर घर बनाए, मकान बनाए, तो इसके लिए बनाए कि आपके पास रुपया पैसा कम था, गुर्बत, कम पैसे के अंदर प्लॉट मिले, खेत के अंदर आपने घर बनाए जहां पर कोई बुनियादी सहूलत नहीं, उसके बावजूद भी आप वहां पर जाकर फंसे और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वार्ड का इलेक्शन आपका मुस्तकबिल तय करेगा। ये वार्ड में जो आज 4 उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, एक साइकिल निशान पर शान-ए-हिंद साहिबा और इस्लाम पार्टी से 3 उम्मीदवार जो रिक्शा निशान के ऊपर आपको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। आज मैं यहां पर जिम्मेदारी लेने के लिए आया हूं कि आप लोग वार्ड नंबर 3 के आवाम इत्मीनान रखें। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। अगर आपका साथ रहा, मालेगांव शहर की आवाम ने अगर हमारा साथ दिया, अगर इक़्तिदार सेकुलर फ्रंट का, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का कॉरपोरेशन पर आया, तो आपके इलाके के अंदर तामीर, तरक्की के लिए, बुनियादी सहूलत के लिए, रोड गटर के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूलों के लिए इंशाअल्लाह हम लोग झुकता माप देंगे और पहली तरजीह हमारी होगी कि आपके इलाके की तामीर और तरक्की करना। इस बात की मैं गारंटी लेने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आप यहां पर इस वार्ड का इलेक्शन मैंने 2017 में भी देखा, हमारी चारों सीट हार गई थी। सगीर भाई शेख रशीद साहब से मोहब्बत किया करते थे, वो हमारे साथ आए। शेख रशीद साहब ने झुकता माप दिया, जो भी तामीर व तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुआ, वो शेख रशीद साहब ने हमेशा सगीर मेंबर साहब को काम करने का मौका दिया, फंड दिया और जो भी कामकाज हुआ वो शेख रशीद साहब की देन है, सगीर मेंबर की मेहनत का नतीजा है। लेकिन मैंने 2017 में भी देखा, मैं बहुत अफसोस करता हूं कभी कभी कि 2017 का इलेक्शन आज भी मुझे वही नजर आ रहा है।
हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमे को मानने वाले हैं। लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब यहां पर मसलक हावी होता है, जब इलेक्शन आता है, बिरादरी को हावी किया जाता है, तामीर और तरक्की के नाम पे वोट नहीं मांगी जाती, बल्कि आपस में बांटकर, तफरका फैलाकर यहां का इलेक्शन होता है। यह हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। यह नहीं होना चाहिए मालेगांव शहर के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करता हूं, यह इलेक्शन आपकी वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हमारी सीधी सीधी लड़ाई हमारी बीजेपी और आरएसएस से चल रही है। आपने देखा, एक तरफ हम यहां दावा कर रहे हैं कि सेकुलर फ्रंट का हम लोग मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि 12 सीट चुन कर दो, हम मेयर बनाएंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से चल रही है। और आज से नहीं, 1 साल पहले से जब हम पर यह इल्जाम आया कि हम बांग्लादेशियों को छुपाते हैं, हम पर यह इल्जाम आया कि हम रोहिंग्या को छुपाते हैं, हम पर यह इल्जाम आया कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, हमारे 3400 जन्म दाखिले की इंक्वायरी होती है, हमारे कई लोग जेल में आज भी है, कई लोगों की जमानतें हम लोगों ने कराई और आज भी हमारी लड़ाई जारी है। हाई कोर्ट के अंदर 8 तारीख को परसों के रोज वहां पर सुनवाई होने वाली है। ये लड़ाई हमारी सीधी सीधी बीजेपी और आरएसएस से हम लोग लड़ रहे हैं। और अगर ये शहर की आवाम ने इस मर्तबा कोई भी गलती की, कोई भी गलती अगर इस शहर की आवाम से हो गई और अगर फिरका परस्त ताकतों का मेयर बन गया, जो आज बीजेपी की बी टीम जो उनकी मिली भगत से वो मेयर बनाना चाहते हैं, अगर वो लोग बैठ गए तो फिर एक मर्तबा इस शहर के एक जन्म दाखिले की इंक्वायरी होगी, वो आपके बच्चों के जन्म दाखिले की इंक्वायरी होगी, बुजुर्गों की होगी, मां बहनों की होगी और हमारे ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, हमको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को इख्तियार, बीजेपी जैसी पार्टी को इख्तियार नहीं देना है। एसआईआर आएगा, फिर एक मर्तबा आपका सर्वे होगा, फिर एक मर्तबा आपके घरों तक गवर्नमेंट के ऑफिसर आएंगे, आपके पेपर चेक करेंगे, आपसे मांगा जाएगा सबूत, और एक सबूत नहीं बल्कि कई 10 सबूत आपसे मांगे जाएंगे। अगर आपने सबूत नहीं पेश कर पाए तो फिर आपका नाम वो एसआईआर की यादी के सर्वे की यादी से काट दिया जाएगा। फिर एक मर्तबा एनआरसी कानून आप पर लागू हो जाएगा और आपको पर केसेस बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोगों को बहुत सोच समझकर फैसला लेना है, बहुत समझदारी से फैसला लेना है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एसआईआर का सर्वे भी होगा तो आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपकी बस्ती में, रमजानपुरे में, आयशा नगर के अंदर हम लोग टेबल लगाकर आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये वादा करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप इत्मीनान रखो, जब तक हम जिंदा है आपके लिए लड़ते रहेंगे। आपकी वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप आज आपके वार्ड में जलसे हो गए, हमारे मुखालिफ लोगों के वोट मांगने के लिए आएंगे, उनके अंदर कितनी काबिलियत है, वो कितना आपके लिए लड़ सकते, पहले आपको ये समझना है। पहले आपको ये समझना है। वो आपको जानते गए, पहचानते नहीं होंगे, लेकिन वोट मांगने आएंगे, दुआई देंगे, रिश्तेदारी की दुआई देंगे, बिरादरी की दुआई देंगे और आपको वोट लेकर जाकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का साथ देना चाहते हैं। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि तजुर्बेकार है शान हिंद मैडम, तजुर्बेकार है सगीर मेंबर, तजुर्बेकार है जावेद इंजीनियर, तजुर्बेकार है उस्मान गनी, ये सब लोग मिलकर आपकी वार्ड का मुस्तकबिल बदलने का काम करेंगे, तामीर और तरक्की करने का काम करेंगे, आपको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। इन लोगों की जिम्मेदारी, इन लोगों की गारंटी हम लोग मैं लेता हूं। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन आखिरी में एक अपील करना चाहता हूं,
एक अपील करना चाहता हूं। 162 वोट से मैं हार गया। क्यों? कि हम लोग घरों से निकलकर वोट देने नहीं गए। क्यों? कि आपकी बेटी अगर आजाद नगर में दी है तो आपने उसको नहीं बुलाया। क्यों? कि बाहर का जो बेटियां दी गई थी उनको नहीं बुलाया। घरों के अंदर जो मां बहनें थी जो वोट देने नहीं गई, आपने उनको नहीं भेजा। एक एक वोट की कीमत होती है। मैं आपसे अपील करता हूं, स्कूल के बाहर खड़े रह के गर्दी लगाकर इलेक्शन मत लड़ो। आपको अपनी गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर रहकर आपको वोट निकालना है, पोलिंग तक पहुंचाना है, वोट गिरवा लेना है। और तमाम ही लोगों ने 5 साल का आप इंतजार करते हो, 5 साल का इलेक्शन का इंतजार 5 साल तक करते हो, और इलेक्शन का दिन आप लोग भूल जाते हो। वो दिन को आप अहमियत नहीं समझते। उस दिन की अहमियत को समझो और अभी से तैयारी करो। जो मां बहनें बाहर है, जो बेटियां बाहर है, जो रिश्तेदार बाहर है, उनको बुला के लो, उनकी वोट करवा लो, ताकि इक़्तिदार हमारा रहे, एक हमारा मेयर बने सेकुलर फ्रंट का, ताकि हम इस शहर का डेवलप कर सके और आपकी मदद कर सके। यही अपील करने के लिए आया था। 15 जनवरी को एक साइकिल निशान पर और 3 रिक्शा निशान पर बटन दबाकर आप इन लोगों को कामयाब करो। बहुत बहुत शुक्रिया।